के 2 करोड़ दुकानदार दिन रात मेहनत करते हैं। रात को जब पूरा का पूरा स्टाफ दुकान से निकल जाता है, फिर भी सेठ जी तुम्हें गल्ले पे ही मिलते हैं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अभी भी चोपड़े में हिसाब किताब बाकी है। ऐसे ही एक दुकानदार दोस्त दगड़ू सेठ से मार्केट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे बताई। उन्होंने कहा, गौरव भाई, जब भी मैं गल्ले पे बैठता हूँ मेरा गल्ला 15-16 हजार का होता है। जिस दिन मैं गल्ले पे नहीं बैठता उस दिन मेरा गल्ला 12-13 हजार का ही होता है। मुझे पता है कि मेरे ही लोग मेरे गल्ले में चोरी करते हैं, लेकिन मैं कोई सिस्टम नहीं बैठा पाता क्योंकि मेरे लोगों को इंग्लिश में पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे लोगों को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। इसीलिए हमने कंप्यूटर से भी स्मार्ट और कैलकुलेटर से भी आसान बिलिंग मशीन बनाई, ईजो बिलिंग मशीन। ईजो बिलिंग मशीन में मात्र 2 क्लिक में बिल बन के रेडी हो जाता है। कस्टमर ने ऑर्डर की इडली पे क्लिक करो, सेव करो, ब्यूटीफुल बिल बन के रेडी। उसमें दुकान का लोगो, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, बिल नंबर, डेट, कस्टमर ने जो जो लिया उसका पूरा लिस्ट और टोटल भी बड़े अक्षरों में आ जाता है। साथ ही साथ दिन भर का पूरा हिसाब किताब आपको मोबाइल पे ही दिखता है। ईजो ने पिछले 2 सालों में 35,000 से भी अधिक दुकानदारों को डिजिटल किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे के सारे दुकानदार भारत के छोटे मोटे 600 नॉन मेट्रो शहरों से आते हैं। ऐसा कोई शहर बचा नहीं जहां तक ईजो पहुंचा नहीं। ईजो ऐप भारत के 11 भाषाओं में अवेलेबल है। पिछले महीने ईजो पे 1,20,00,000 से भी ज्यादा बिल बने हैं। फूड बिजनेसेस, क्लोथिंग बिजनेसेस, सैलून, ऐसे ही सारे छोटे बड़े रिटेल बिजनेस के लिए ईजो एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। ईजो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। नमस्ते शार्क्स, मैं मकरंद काटे। नमस्ते शार्क्स, मैं गौरव कुमार काटे। नमस्ते शार्क्स, मैं ऋषिकेश साकरकर। हम तीनों आते हैं अकोला, महाराष्ट्र से। ऋषिकेश भाई, गौरव भाई, मकरंद भाई, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। आप समाज के हर दुकान के दुखहर्ता बनना चाह रहे हैं ईजो से, तो मेरा होप है आप ये कर पाएं। बिजनेस पे तो आपके जाएंगे, तो थोड़ा आप अपने खुद के बारे में बताइए। ये दोनों भाई है, गौरव और मकरंद, दोनों एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। और मैं ऋषिकेश, मैं गौरव को 12th से जानता हूँ। हम 12th में क्लासमेट थे। मैंने मेरी स्कूलिंग अकोला से ही कंप्लीट की, उसके बाद नागपुर से इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मुंबई यूनिवर्सिटी से MBA कंप्लीट किया। 3 साल काम कर रहा था मैं। उसी वक्त गौरव ने और मकरंद ने लीगल डॉक्स की शुरुआत की थी और गौरव के साथ मेरी बातें होती रहती थी कि सेल्स कैसे ग्रो करना है, बिजनेस कैसे डेवलप करना है। फिर मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। तो एक दिन सुबह सुबह गौरव घर पे आया, मुझे उठा के लेके गया और उस दिन से मेरी लीगल डॉक्स के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद हमने लीगल डॉक्स को अगले 3 साल स्केल किया, 12 करोड़ के रेवेन्यू पे और 1 करोड़ के पैट पे लेके गए थे। अभी ईजो में गौरव सोचता है, मकरंद बनाता है और मैं बेचता हूँ। लीगल डॉक्स का क्या हुआ? जब कोविड आ गया था तो लीगल डॉक्स को ऑलमोस्ट एक फुल स्टॉप ही लग गया था। बहुत कम बिजनेस चालू हुआ था। लीगल कोविड में तो और अच्छा चलना चाहिए वो। नहीं सर, एक्चुअली हम लोग जो प्रोसेसेस करते थे कि नया दुकान जब भी चालू होता था तो उसके लिए फसाया लाइसेंस बनाना, ट्रेडमार्क बनाना, तो उस टाइम पे नए बिजनेसेस चालू होना एकदम ही बंद हो गए थे। आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है या सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर सोल्यूशन? सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों भी देते हैं हम लोग। ये तक करके देते हैं हम लोग कि आपका जो मेनू है वो भी हम लोग चढ़ा के देते हैं। आपको खाली ईजो के साथ जुड़ना है, आपका मोबाइल चालू करना है, हमारी मशीन लगानी है और पहले ही दिन से आपका बिलिंग चालू हो जाता है। डेमो दिखा दीजिए। मान के चलते हैं कि रितेश भाई आए हैं दुकान में और रितेश भाई ने इडली ऑर्डर की, तो मैं इडली पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में उन्होंने 2 डोसा लिया, तो डोसा पे 2 बार क्लिक करूंगा। जैसे ही सेव कर दूंगा 210 रितेश भाई के लिए बिल बन गया है। अब मान के चलते हैं कि अनुपम भाई आए हैं हमारे पास। अनुपम भाई हमारे एक लॉयल कस्टमर है और हमने उन्हें प्रॉमिस किया है कि अनुपम भाई आप जब भी आओगे आपको हमेशा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने मान के चलते तवा पुलाव ऑर्डर किया और मसाला पाव ऑर्डर किया। अब आपका टोटल बन रहा है 200 रुपये का। Get discount on your number. जैसे ही मैं नंबर डालूंगा 10% discount is applied. तो यहाँ पे 200 रुपये का बिल अभी 180 रुपये का बन गया है। मैं सेव करूंगा, 180 ये बिल आ गया। अब मान के चलते हैं कि मुझे दिन भर का हिसाब किताब पता करना है कि मेरा गल्ला कितना हुआ है। तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि आज मेरा पूरे दिन का गल्ला हुआ है 9,115 रुपये का। फिर मुझे पता चलेगा कि मेरा बैंक में कितना आया, 1,815 रुपये का आया है और कैश में 6,970 रुपये का आया है। इतना अगर आप किसी भी दुकानदार को समझा दो तो उसकी लाइफ बन जाती है।
लेकिन इससे चोरी कैसे बची है तो समझ में नहीं आया। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, ये दगड़ू सेठ के 20% हम बचाएंगे कैसे, ये नहीं समझ बिल्कुल में सर, आया। बहुत सही सवाल पूछा आपने, मैं बताता हूँ। जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तो उसमें क्या था कि आपने खाली मुझे पैसा दिया और मैंने पैसा गले में रख दिया, मैंने आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल, क्योंकि बिल ही नहीं बना। क्योंकि बिल ही नहीं बना था। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बिल बन रहा है। जब आप 180 रुपए का बिल ले रहे हो, 180 रुपए मुझे दे रहे हो और सिस्टम में भी 180 रुपए ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो पूरे ट्रांजैक्शन दिन भर के यहाँ पे आ जाते हैं। एक बार अगर बिल बन गया तो फिर उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो नहीं गया। नहीं, ये कहाँ सोल्यूशन हुआ मेरे भाई। वो मैं बिल दूंगा ही नहीं आधे लोगों को जहाँ भी चोरी हाँ, करनी और है, तो एंट्री पे फिर से 2 इडली के बजाय 1 इडली लिख सकता। अब वो प्राइस आएगा ना तो वो चेक कर लेगा। वो सिस्टम तो नहीं हुआ। आप कह रहे हो सिस्टम ये हुआ कि आपने बोर्ड लगा दिया, जो कि बहुत सिंपल तरकीब है, Correct. सालों से चली आ रही है, यूएस में हर दुकान में मिलेगी आपको, नो बिल नो पे। करेक्ट। उसकी कोई जरूरत नहीं है बॉस, वो तो आप सिर्फ वो साइन लगा दो ना, नो बिल नो पे। करेक्ट। वो तो हाथ का भी बिल चलेगा। सो द आंसर इज दैट, वो दूसरा सोल्यूशन, वो मैं आपको- ऑटोमेशन है। तो आप चोरी नहीं बचा रहे हो, आप यूएस दे रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो, उससे शायद चोरी बच जाए। लास्ट ईयर एक कंपनी आई थी 2 हैंड्स, जो आप कर रहे हैं पीओएस के थ्रू, वो कैलकुलेटर के थ्रू कर रहे हैं। सो देयर आर इनफ सॉल्यूशंस ऑन द मार्केट।